11th क्लास की फिजिक्स में हम लोग देख रहे थे एरर। बात हुआ था कि हम लोग कितने भी सावधानी पूर्वक मेजरमेंट कर रहे हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का, तो भी कुछ ना कुछ एरर की गुंजाइश वहां पर बन जा रही है। ठीक है जी। और एरर दो तीन ढंग का हुआ था, जैसे सिस्टमेटिक एरर हुआ था, ग्रोस एरर हुआ था हम लोग के यहाँ। ठीक ना। अब एरर में ही इससे आगे बढ़ा जाए तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा मीन एब्सोल्यूट एरर। एक पढ़ना पड़ेगा हम लोग को एब्सोल्यूट एरर, एक पढ़ना पड़ेगा मीन एब्सोल्यूट एरर। जैसे मैंने आप लोगों से प्रीवियस वीडियो में ही कहा था कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम लोग एक ही मेजरमेंट को बार बार परफॉर्म कर रहे हैं। यदि किसी रेसिस्टेंस वायर का हमें रेजिस्टेंस निकालना हो तो एक ही बार नहीं निकाल रहे हैं, उसे 4-5 बार निकाला जा रहा है। ठीक है जी। जो बार बार वैल्यू जो निकाला जा रहा है वो सब मेजर्ड वैल्यू कहला रहा है, और इन सब का जो मीन निकाला जा रहा है तो मीन जो था हमारा ट्रू वैल्यू दे रहा था। हमारा मीन जो था वो क्या दे रहा था? ट्रू वैल्यू दे रहा था। ठीक ना। तो जो हमारा एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू जो है में से आप मेजर्ड वैल्यू घटा दे रहे हैं तो आपका क्या निकल जाएगा? एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा इन दैट मेजरमेंट। ठीक है जी। अब एक ऐसा केस लेते हैं, एब्सोल्यूट एरर का मतलब है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मैंने मेजर्ड वैल्यू के बारे में बोला कि जैसे हम किसी एक ही लेंस का फोकल लेंथ निकाल रहे हैं तो कई बार निकाल रहे हैं, तो 3-4 बार निकाला गया है। तो 3-4 बार जो निकाला गया है फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, दोज आर द मेजर्ड वैल्यूज। ठीक ना। और तीनों का चारों का जो मीन निकाल के जो वैल्यू प्राप्त होगा दैट इज द ट्रू वैल्यू, दैट इज द ट्रू वैल्यू। अब मान ले रहे हैं लेट ए क्वांटिटी measured n times मापा जा रहा है, and those values are क्या? m1 a1 कहते हैं, a1 a2 a3 डॉट 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 an। ठीक ना। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगा? मीन से। ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगा? ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगा? या मीन वैल्यू को क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू। तो किस लिखेंगे उसको? ए एम। किससे निकलेगा? सबको जोड़ देंगे, a1 a2 a3 प्लस डॉट 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 an। कितने से डिवाइड कर दिया जाएगा जी? n से। ठीक है। कोई क्वांटिटी है, जैसे कोई फोकल लेंथ है लेंस का, और उसको n बार मापा गया है। n कोई संख्या है, 5 बार 7 बार 10 बार 15 बार 20 बार माप लिया गया है, और जो डिफर मेजरमेंट है वो इतना है। एक बार एफ ये निकाला है, एक बार फोकल लेंथ a1 है, एक बार फोकल लेंथ क्या a2 है, एक बार फोकल लेंथ क्या a3 है, एक बार a4 है, a5 है, an कोई संख्या है, 7 10 15 20 50 100 कुछ भी हो सकता है, उसे हम लोग मतलब नहीं है। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालते होंगे हम लोग? तो जितने भी क्वांटिटी मेजर किया गया है, जितनी बार भी क्वांटिटी को मेजर किया गया है उन सबको जोड़ लीजिए, और जितनी बार क्वांटिटी आया उतने से डिवाइड कर दीजिए। अब क्या निकलेगा? मीन वैल्यू क्या होता है? ट्रू वैल्यू। अब बात आती है एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर किससे शो होगा? ये इन सभी मेजरमेंट वैल्यू में, इन सभी मेजर एरर हम लोग क्या ढूंढ सकते हैं? एब्सोल्यूट एरर सब में ढूंढ सकते हैं। वो कैसे इंडिकेट होगा? डेल्टा एम से।
किससे निकलेगा वो कि ए एम में से घटाना होगा आपको ए वन, चाहे कोई भी हो, चाहे इनमें से कोई सा भी हो, ठीक ना। तो डेल्टा एम वन निकलेगा किसके लिए, ए वन के लिए। डेल्टा एम टू निकलेगा किसके लिए, ए एम ए टू के लिए। डेल्टा एम थ्री निकलेगा किसके लिए, ए एम ए थ्री के लिए। डेल्टा एम एन निकलेगा किसके लिए, ए एन माइनस ए एम माइनस ए एन के लिए। दिस डेल्टा एम वन इज एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। देख रहे हैं आप लोग, दिस डेल्टा एम वन इज एब्सोल्यूट एरर in measurement of A1 value. This delta M2 is the absolute error in measurement of A2 value. इन सभी वैल्यू के लिए हम लोग अलग अलग क्या निकालेंगे, हम लोग एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालेंगे हम लोग, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है जी। इतनी बात कि ये कोई वैल्यू होगा, कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा, उसको हमने कई बार मेजर कर लिया होगा, उसके डिफर वैल्यू हमको मिल गए होंगे। उन सबका मीन जो निकाला जाएगा वो मीन क्या होगा, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू कहलाएगा। इसको मैथमेटिकली और भी ढंग से शो किया जा सकता है। ए एम बराबर लिख सकते हैं हम लोग ए एन, ए बाई एन समेशन, कहां से लेकर आई बराबर 1 से लेकर आई बराबर एन के बीच में क्या चीज, ए आई। ए आई का मतलब है कि ए वन से लेकर एन के बीच में कोई सा भी पार्टिकुलर वैल्यू ले लिया गया है और उसको 1 से लेकर एन के बीच में क्या कर दिया, सबमिट कर दिया गया है। तो हम लोग का क्या मिल जा रहा है, ट्रू वैल्यू मिल जा रहा है। करना यही काम है, बस इंडिकेशन ऐसा है। ठीक, और जो हमने ट्रू वैल्यू निकाल लिया है, तो ट्रू वैल्यू में से पहला वैल्यू घटाए हैं, पहला मेजर वैल्यू घटा रहे हैं, तो पहले मेजर वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर निकल रहा है। उस ट्रू वैल्यू में से सेकंड मेजर वैल्यू घटाया जा रहा है, तो सेकंड मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर निकल रहा है। उसी मीन वैल्यू में से थर्ड मेजरमेंट घटाया जा रहा है, तो थर्ड मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर निकल रहा है। उसी मीन वैल्यू में से एन घटाया जा रहा है, तो एनवे मेजरमेंट में हम लोग को एब्सोल्यूट एरर निकल जा रहा है। ये हुआ हमारा एब्सोल्यूट एरर। ठीक है जी। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है जी। आप देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर, इन्हीं का मीन निकाल देना है। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब है इन्हीं का क्या निकाल देना है, मीन निकाल देना है। डेल्टा एम वन का मोड प्लस डेल्टा एम टू का मोड प्लस डेल्टा एम थ्री का मोड प्लस डॉट 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 डेल्टा एम एन का मोड हटाया जा रहा है। यहां लिखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा एम वन का मोड प्लस डेल्टा एम टू का मोड प्लस डेल्टा एम थ्री का मोड प्लस डॉट 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 डेल्टा एम एन का मोड बाई एन। जो भी एब्सोल्यूट एरर था उनका मीन निकाल लिया जा रहा है। समझ रहे हैं आप लोग, जो जो एब्सोल्यूट एरर था इनका मीन निकाल लिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और मोड लेने का सेंस ये है कि ये इसमें से कुछ वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव पे ध्यान नहीं देना है, बस उसका क्या वैल्यू है इस पर ध्यान देना है। ठीक है जी, उन सबका मीन निकाल देना है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया हम लोग का, मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया हम लोग का कि इन सब का जो भी हमारे एब्सोल्यूट एरर है उनका क्या निकाल देना है, मीन निकाल देना है। करना तो हमें यही काम है। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करना होगा, इसको इंडिकेट कर ले रहे हैं इस ढंग में जुड़ा, तो क्या बन जाएगा ये 1/n समेशन i बराबर 1 से लेकर i बराबर n के बीच में क्या
डेल्टा एम ith का मोड, कोई अंतर नहीं है।